कि इज़राइल से एक बहुत बड़ी खबर आई है। इज़राइल की खुफिया एजेंसीज़ की तरफ से एक खबर आई है जिसमें हूतीज़ को लेकर एक बड़ा दावा किया गया है। इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि करीब 3,50,000 हूती लड़ाके इज़राइल में घुसकर हमला करने को तैयार हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा दावा किया गया है इस खुफिया रिपोर्ट में, जो कि सूत्रों के हवाले से खबर आई है। इसमें इस रिपोर्ट में ये कहा गया है कि जॉर्डन और सीरिया रेड सी से होते हुए हूती के 3 लाख से ज़्यादा लड़ाके रेड सी का एरिया क्रॉस करते हुए जॉर्डन और सीरिया के बॉर्डर्स के ज़रिए जो है वो इज़राइल की सीमा में दाखिल होने की कोशिश कर सकते हैं। और जैसा हमला 7 अक्टूबर को हुआ था, उसी तरह के हमले की बड़ी प्लानिंग हूती के लड़ाके कर रहे हैं। देखिए, ये बहुत बड़ा अगर ऐसा होता है वाकई, तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक्शन होगा हूती की तरफ से। और देखिए, इसी वजह से इजरायली सेना की तरफ से भी सोर्स बता रहे हैं कि इस तरह का बयान आया है कि ये पहला मौका होगा जब इजराइल पर इस तरह का हमला करने की कोशिश की जाएगी। देखिए, ये जो खबर आई है, इस खबर के कई रिलेवेंस हैं जो आपस में आपको कोरिलेट करके समझने पड़ेंगे। एक बात तो ये मैंने आपको पहले पिछले वीडियो में भी बताई थी, एक बार फिर मैं ये कहना चाहूँगा कि हूती और इजराइल के बीच में एक आर पार की जंग शुरू हो चुकी है, और खासकर गजा पर हमले के बाद। देखिए, बड़ा ऑपरेशन इजराइल ने छेड़ रखा है। सना में लगातार बमबारी हो रही है और निशाने पर हैं हूती चीफ। उनकी कोशिश है कि किसी भी तरह हूती चीफ को निशाना बनाया जाए। हमने देखा हिजबुल्लाह को लेकर भी इजराइल की यही रणनीति थी। अब इजराइल ऐसा करना क्यों चाह रहा है, उसकी 2 वजह है। पहली वजह यह है, हूती के लगातार हो रहे हमले। हमने देखा पिछला ड्रोन अटैक इतना डेडली अटैक था जिसमें 30 से ज़्यादा इजरायली जो है लोग बुरी तरह से जल गए, झुलस गए, और कई लोगों की मौत की भी खबर आई। इसके पहले लगातार बैलिस्टिक मिसाइल्स जो है वो फायर हो रही है, और अब तो वो पैलेस्टाइन 2 मिसाइल में क्लस्टर बॉम्ब्स लगे हुए हैं, गुच्छा बम भी कहते हैं जिसको, जो कि ब्लास्ट होती है मिसाइल, और कई दिशा में जो है वो उसमें कई सारे बॉम्ब्स होते हैं जो फैल जाते हैं, जिससे इजराइल में बड़ी तबाही हो रही है। इजराइल का आयरन डोम सिस्टम हूती के मिसाइल्स और ड्रोन्स को रोकने में फेल हो रहा है, ये कई बार साबित हो चुका है। इन हालात में जो अब ये खबर आई निकल के सामने कि 3.5 लाख हूती लड़ाके जो हैं वो इजराइल में घुसकर सीधा ऑपरेशन करना चाहते हैं, आर पार की जंग करना चाहते हैं। अब देखिए, ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा एक आपको ऐसा लग सकता है कि ये कैसे पॉसिबल होगा, क्या हूती लड़ाके ऐसा कर पाएंगे? तो एक बात तो ये समझनी पड़ेगी कि हूती ऑपरेशन कैसे कर रहा है, अपने आप को। देखिए, इतने हमले कर दिए इजराइल ने फाइटर जेट से लगातार। अभी पिछला हमला था, 20 फाइटर जेट थे हमले में शामिल, लेकिन उसके बाद भी हूती जो है वो बड़ा चैलेंज बने हुए हैं इजराइल के लिए। इसकी वजह क्या है आप समझिए। पहली बात तो हूती ऑपरेट कैसे कर रहा है। पूरे यमन में कई ऐसे साइट्स हैं जहां पे बड़ी बड़ी टनल्स बनी हुई हैं, जैसे कि गजा में थी, जैसे कि हिजबुल्लाह ने बनाई टनल्स। इस तरह की टनल्स यमन में हूतीज़ ने बना रखी है, और शायद गजा में जो टनल्स हैं या हिजबुल्लाह ने जो टनल्स बनाई लिबनन में, इससे कई गुना बड़ी टनल्स बना रखी हैं हूतीज़ ने, जिसके अंदर बड़े बड़े हथियार बनाने की फैक्ट्रीज लगा ली गई हैं। देखिए, हूतीज़ के पास बड़ी संख्या में मिसाइल्स हैं। कहा जाता है कि ये टेक्निक जो है वो ईरान की तरफ से दी गई। जो ड्रोन अटैक हो रहे हैं वो ड्रोन्स ईरान की तरफ से प्रोवाइड किए गए, या कम से कम वो टेक्निक प्रोवाइड की गई है। यही वजह है कि 2000 किलोमीटर तक जो है वो ट्रैवल करके हूती के ड्रोन हैं जो इजराइल में अंदर तक घुस के हमला कर रहे हैं। आप सोचिए कितनी बड़ी बात थी है कि पूरी बॉर्डर को क्रॉस करके 2000 किलोमीटर ट्रैवल करके एक हूती का ड्रोन अंदर आ जाता है, ब्लास्ट कर जाता है, और 30 इजरायली झुलस जाते हैं। ये बिना कई एक्सपर्ट का कहना है कि ईरान की मदद की वजह से हो रहा है। लेकिन साथ ही में एक बड़ा फैक्ट ये भी है जिसको लेकर कई रिपोर्ट्स आ चुकी हैं कि यमन में जो टनल्स बनी है बड़ी बड़ी, इसमें बड़ी मास लेवल पे हथियारों की फैक्ट्री हूतीज़ ने बना रखी है, जो अब बाहर की मदद से, ईरान या दूसरे देशों की मदद से, चाइना भी इसमें है कि चाइना भी टेक्निक प्रोवाइड करता है हूतीज़ को, अपनी खुद के हथियार बनाने का मॉडल्स तैयार कर लिया है हूती ने। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि हमने हिजबुल्लाह को देखा था। लिबनन में बड़े पैमाने पर हिजबुल्लाह ने अपनी खुद की फैक्ट्रीज बना ली थी जिसमें वो खुद के हथियार बना रहे थे। यानी अगर बाहर से सप्लाई होना बंद हो जाए हथियार, तो आपके पास खुद की फैक्ट्रीज होना चाहिए ताकि आप खुद हथियार बना सके। इस पूरे मामले में बड़े लेवल पर हूती काम कर रहा है। और देखिए, ये जो टनल्स हैं, जब भी हमले होते हैं, पहली बात तो इजराइल के लिए ये मुश्किल होता है कि ये टनल्स को फिगर आउट करना कि कहाँ पे ये हूतीज़ की टनल है।
दूसरी बड़ी चीज़, ये जो लड़ाके हैं हुती के, ये कभी एकजुट नहीं होते, एक जगह पे बड़ी संख्या में नहीं होते, ये बड़े स्कैटर्ड होते हैं, फैले हुए होते हैं, ताकि एक जगह हमला हो, 2 जगह हमला हो, 20 जगह हमला हो, कितनी जगह आप हमला करेंगे और उसमें कितने लोगों को आप मारेंगे। तो ऐसी सिचुएशन में आप लीडरशिप को तो ख़त्म कर सकते हो। आप अगर आपके पास खुफिया इन्फॉर्मेशन है, अगर मोसाद के पास खुफिया इन्फॉर्मेशन है, उसके बाद पे आप हमला करते हैं, तो आप बड़ी लीडरशिप को ख़त्म कर सकते हो। लेकिन बड़े पैमाने पे जो लड़ाके हैं उनको निशाना बनाना, खासकर एयर स्ट्राइक में, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। तो देखिए, ये जो बड़ी सारी टनल्स हैं जिसमें अंडरग्राउंड फैक्ट्री है, इसमें हथियार लगातार बन रहे हैं, मॉडल्स, बड़े सारे जो टेक्निक है वो ईरान की तरफ से मिली है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि हुती की तरफ से ये अनाउंस कर दिया गया है साफ कि जब तक गजा में ऑपरेशन जारी रहेगा तब तक हम हमले करते रहेंगे। बात नंबर 1। बात नंबर 2, हुती गवर्नमेंट की अगर बात की जाए, जो रेबेलियंस हैं, इनकी जो सरकार है, हम यमन की गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहे, वहाँ 2 स्थितियाँ हैं, हम हुतीज़ की गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं। इनका ये एकमात्र सरकार ऐसी है जिसने, हुतीज़ ने ये डिक्लेयर कर रखा है साहब कि इजराइल को टारगेट करना हमारा सिद्धांत है, हमारा प्रिंसिपल है, हमारी गवर्नमेंट का प्रिंसिपल है। यानी कि उन्होंने इजराइल के खिलाफ साफ जंग का ऐलान कर रखा है कि उन पर हमला करना, जब तक वो गजा पे हमला करेंगे हम हमला करते रहेंगे। ये प्रिंसिपल ही बना लिया उन्होंने, अपनी गवर्नमेंट का एक सिद्धांत बना लिया है। सऊदी अरब से भी हुती ने अपील करी थी, कई इस्लामिक कंट्रीज से अपील की थी कि अगर आप वाकई फ़िलिस्तीन की चिंता करते हैं और गज़ा को बचाना चाहते हैं तो आपको मिलकर अभी इजराइल के खिलाफ एक्शन लेना होगा। और हुतीज़ की तरफ से ये भी बात कह दी गई है कि किसी सूरत में, चाहे इजराइल की तरफ से कितना बम्बार्डमेंट हो, किसी तरह से चाहे सैंक्शंस लग जाएं, यमन में चाहे लाख तबाही आ जाए, लेकिन किसी भी सूरत पर हम गज़ा को लेकर अपने स्टैंड से पीछे नहीं हटेंगे। यानी आप देखिए 2000 किलोमीटर का डिस्टेंस, अपनी मिसाइल्स वहाँ तक क्रॉस करके आ रही है, ड्रोन क्रॉस करके आ रहे हैं, और अब ये जो नई खबर निकल के आई है खुफिया एजेंसी से कि 3,50,000 हुती लड़ाके हैं जिनका एक बड़ा प्लान तैयार है। देखिए, ये जो हुती चीफ को टारगेट करने की कोशिश हो रही है, जैसा कि खबर है इंटेलिजेंस से बाहर है, आप अगर सर्च करेंगे सोशल मीडिया में आपको ये चीज़ें मिल जाएंगी कि अब इजराइल का बड़ा लक्ष्य है किसी भी तरह से हुती चीफ को निशाना बनाया जाए। ऐसी सूरत में अगर ये जंग कुछ इस दिशा में जाती है कि अब ये आर पार की जंग है, इस सिचुएशन में हुती के लड़ाके फिर वैसा ही अटैक करने की कोशिश कर सकते हैं जैसा कि हमास ने किया। जो 7 अक्टूबर का हमला था कि आप सीधा इजराइल में घुस के जो है वो आर पार की जंग करिए, ग्राउंड ऑपरेशन करिए। अब इसके लिए ये मोबिलाइज़ करना आसान नहीं होगा। 3 लाख से ज़्यादा लड़ाके अगर हुती के सीरिया तक पहुंचाए जाएं, यानी अगर आप देखिए इजराइल की तरफ से हुती चीफ को अगर टारगेट करने की कोशिश होती है तो एक बड़ा हमला हुती की तरफ से हो सकता है। और बड़ा सवाल ये है कि ये जॉर्डन और सीरिया तक रेड सी से होते हुए क्या 3 लाख से ज़्यादा लड़ाके जो है वो इजराइल की तरफ कूच कर सकते हैं। पहली बात तो रेड सी में बड़ा दबदबा है हुतीस का, ये हमने देखा, लगातार शिप्स को निशाना बनाते हैं। अगर ऐसा होता है तो इनसे जंग करना एक बड़ी समस्या का कारण बन जाएगा इजराइल के लिए। और इजराइल के लिए हुती लड़ाके अगर बड़ी संख्या में घुसने की कोशिश करते हैं इजराइल में तो ये एक बड़ी चुनौती होगी आईडीएफ के लिए, इजराइल की डिफेंस फोर्सेस की। इससे जुड़ी जो भी जानकारी होगी हम आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू सो मच।